प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आजकल हम कर रहे हैं दीपकम पुस्तक के पाठों का अर्थ, जिसमें हमने 8 पाठों का अर्थ कर लिया है। आज हम 9वें पाठ के अर्थ की ओर जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा, ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, अपने मित्रगणों के ग्रुपों में शेयर भी अवश्य कीजिएगा, ताकि वो भी पाठों के अर्थों को पढ़ सके, समझ सके और जान सके। तो चलिए चलते हैं आज के पाठ की ओर। 9वां पाठ है और पाठ का नाम अतिथि देवो भव है। इसके शब्दार्थ हम पढ़ चुके हैं। आज हम आधा पाठ पढ़ेंगे और आधे पाठ को पढ़ेंगे कल। तो चलिए चलते हैं अतिथि देवो भव पाठ के अर्थ को पढ़ने के लिए। 9वां पाठ है। 9वां पाठ अतिथि देवो भव। अतिथि को देवतुल्य समझो, देवतुल्य मानो, देवता के समान समझो। तो कल मैंने आपको अतिथि के विषय में विस्तार से बताया था। आज पाठ में अतिथि कौन है उसके विषय में पाठ में पढ़ेंगे। तो चलिए पाठ का शुभारंभ करते हैं। भारतीय संस्कृतौ, भारत की संस्कृति में अतिथि नाम, अतिथियों का नितराम अत्यधिक महत्व अस्ति है। भारतीय संस्कृति में अतिथियों का अत्यधिक महत्व है। अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता के समान समझो, अतिथि को देवतुल्य मानो। इति ऐसा उपनिषद है, उपनिषदों का वचन अस्ति है, अर्थात उपनिषदों में लिखा गया है अतिथि देवो भव, अतिथि को देवतुल्य समझो। अस्माकं, हमारे देशे, देश में, न केवलम मनुष्यः, केवल मनुष्य ही नहीं, अपितु बल्कि अन्ये दूसरे, प्राणिनः अपि प्राणी भी, अतिथि रूपेण, अतिथि के रूप में, प्रीति पात्राणि, प्रेम के पात्र, प्यार के पात्र, भवन्ति होते हैं। हमारे देश में केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि दूसरे प्राणी भी अतिथि के रूप में प्यार के पात्र होते हैं। अतिथि सेवा, अतिथि की सेवा पंच महायज्ञेषु, 5 महायज्ञों के अंतर्भवती, अंतर्गत होती है। अतिथि की सेवा 5 महायज्ञों के अंतर्गत होती है। अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता के समान समझो। इति वचनेन, इस वचन से, अतिथि सेवाया, अतिथि की सेवा का भाव है, भाव सर्वेषु, सभी में, जागृतः भवति, उत्पन्न होती है। किसकी? अतिथि सेवा की। किससे? अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता के समान समझो। इस वचन से अतिथि की सेवा करने का भाव सभी में उत्पन्न होता है। तादृश है, वैसा, कश्चन कोई, प्रसंग है, प्रसंग, अत्र यहाँ, पाठे पाठ में, दर्शित है, दिखाया गया है। वैसा कोई प्रसंग यहाँ पाठ में दिखाया गया है। तो आप ये मान लें यहाँ पर अतिथि कोई मानव नहीं है। ये आप चित्र देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं, तो इस चित्र से ही समझ लें कि अतिथि कौन है। तो चलिए अब पाठ को पढ़ते हैं। ऊपर हमने अतिथि देवो भव के विषय में अच्छे से समझ लिया। अतिथि देवो भव का भाव आते ही हमारे मन में अतिथियों की सेवा का भाव भी अपने आप उत्पन्न हो जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं। राधिका एसु दिनेषु, इन दिनों में, कूर्दमाना, कूदती हुई, एव ही चलती है या चल रही है। राधिका इन दिनों में कूदती हुई चल रही है। यतः, क्योंकि, गृहे, घर में, नूतनः, नए, अतिथयः, अतिथि, सन्ति, हैं, घर में नए अतिथि हैं।
ते च और वे विशिष्टा संति विशेष हैं और वे सब विशेष हैं। माता पुत्रौ दो पुत्र च और पुत्र्यौ दो पुत्रियों को मिलित्वा मिलाकर ते वे सब तत्र वहाँ पंच संति पांच हैं। माता दो पुत्र और दो पुत्रियां मिलकर वे वहाँ पांच हैं। अहोरात्रम दिन रात, अहोरात्रम दिन रात, तस्याः उनकी चिंता एकत्र एव, रात दिन उनकी चिंता ही एक तरफ है। बस वही चिंता एकत्र कर रही है कौन? राधिका। दिन रात उनकी चिंता ही एकत्रित कर रही है। गृहस्य घर के, छद्यः छत के, ऊपरी ऊपर, घर की छत के ऊपर, तत्र एव वहीं पर ही, तस्याः उसका, मन है अस्ति मन है, वहीं पर ही उसका मन है। वहाँ पर उसका मन क्यों है ये सोचने की बात है। ठीक है, तो वह छत के ऊपर ही उसका मन क्यों है? कुतूहलम अस्ति, कुतूहल है, उत्सुकता है, ते के इति वे सब कौन हैं? उत्सुकता है वे सब कौन हैं? ते न अन्ये वे और कोई नहीं, काचित कोई, मार्जारी बिल्ली, तस्याः चत्वारः शावका च और तस्या उसके चार शावक बच्चे हैं। वे अन्य कोई नहीं, वे दूसरे कोई नहीं, कोई बिल्ली और उसके चार बच्चे हैं। आम हाँ, ते एव वे ही विशिष्टः अतिथयः विशेष अतिथि हैं। तो ये पांचों क्या है? विशेष अतिथि हैं। अर्थात उस बिल्ली के चार बच्चे हैं, दो पुत्र और दो पुत्रियां, कुल पांच। वे ही जो हैं क्या हैं? वही विशेष अतिथि हैं। आम हाँ, ते एव वे ही विशिष्टा अतिथयः विशेष अतिथि हैं। सातु उसने तो, उसने किसने? राधिका ने। उसने तो तेसाम उनके, नामानि अपि नाम भी, चिंतवती चिंतितवती सोच लिए हैं। उसने तो उनके नाम भी सोच लिए हैं। तन्वी, मृदवी, सबलः, भीम च इति। तो क्या क्या नाम रखे? तन्वी, मृदवी, सबलः और भीम। उसने तो उनके नाम भी सोच लिए हैं। तन्वी, मृदवी, यानी कि दो जो कन्याएं हैं उनका नाम तन्वी, और तन्वी और मृदवी, और जो दो पुत्र हैं उनके नाम सबलः और भीम है। सबल और भीम। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। बाकी का जो पाठ है उसको पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए जयतु सुरभारती।